हेलो बच्चों, तो आज देखिए हम करने वाले हैं क्लास 7th का हमारा चैप्टर 4 चल रहा था और उसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम पेज नंबर 93 पर फिगर इट आउट। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया है भाई, क्या पूछा गया है हमसे। एट द नंबर्स इन ईच पिक्चर बिलो राइट देयर करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशंस एंड सिंप्लीफाई देम। ट्राई एडिंग द नंबर्स इन ईच पिक्चर इन अ कपल different ways and see that you get in the same thing। तो आपको देखना है कि अलग अलग तरीके से हम इनको करेंगे ऐड, और ऐड करने पर हमें सेम थिंग ही मिलेगी या डिफरेंट मिलेगी, वो यहाँ पर हम करके देखेंगे। तो ऐड करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखिए ये लाइन वाइज अगर हम ऐड करते हैं ऐसे 5y प्लस -6 प्लस x, और इसमें अभी हम ऐड कर दें प्लस x प्लस 2 प्लस 5y। ये ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें इनका आंसर मिलेगा। देखो ये 5y और ये 5y दोनों प्लस प्लस के हैं। ये मैं एक्चुअली आपको नोटबुक पे लिख के समझा देती हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए ये था, और अभी हम इसको करेंगे ऐड 5y, और ये भी ओपन कर लेंगे। देखो ये 5y हो गया। अब ये प्लस माइनस -6 प्लस x, और ये प्लस x, बाहर प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाले साइन पर कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आपको मैंने पहले भी समझा चुकी हूँ, क्योंकि पॉजिटिव पर्सन कभी किसी भी थिंकिंग को चेंज नहीं करेगा, बनाएगा तो वो पॉजिटिव ही बनाएगा, और जो नेगेटिव होता है वो सभी को नेगेटिव बना देता है या फिर नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर सकता है कभी कभी। अब देखो ये 5y और ये 5y, ये हो गया आपका 10y। 5 and 5 10, और y साथ में है तो y लगाएंगे। अब ये x और x देख लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, अभी 2 है और यहाँ पर माइनस का 6 है, तो -6 है और 2 है, तो हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक्चुअल में ऐड नहीं होंगे, क्योंकि एक प्लस का है दूसरा माइनस का है। 6 है माइनस का तो माइनस साइन लगाएंगे, और यहाँ आंसर आएगा 4, क्योंकि 6 में से 2 माइनस करने पर 4 बनेगा। ये आ गया हमारा आंसर 10y प्लस 2x माइनस 4। अभी इसको एक दूसरे तरीके से फिर सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए फिर से हम इनको लिख लेते हैं। अब कैसे लिखेंगे हम, बाय बाय वाले एक साथ लिख लो, 5y प्लस 5y, ओके, प्लस x ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, प्लस -6 प्लस 2, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो अब देखिए अब सॉल्व कर दीजिए। 5y एंड 5y क्या हो गया, 10y, प्लस x और x हो गया 2x, और ये प्लस ये हो गया माइनस का 4। अब ये माइनस का जो 4 है वो यहाँ पर डायरेक्टली हम लिख देंगे। तो अब हम कंपेयर करके देखते हैं। तो देखिए सेकंड वे में जब हमने सॉल्व किया तब भी आंसर हमारा सेम ही आया। देखो दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। 2p 3q 3q 2p, और माइनस का 2 प्लस 3 प्लस 3 2 माइनस का। अब ये देखिए यहाँ पर फिर से दिया है 2p एंड 3q 3q एंड 2p। अब इन सब को हम कैसे ऐड करेंगे, देखिए अलग अलग तरीके से। एक बार तो हम इन सबको जैसे दिया है उसी तरीके से सबको लिख लेंगे, और दोबारा में हम क्या करेंगे, हम ग्रुप्स में लिखेंगे। एक बार p वाले, एक बार q वाले, और एक बार बिना p q वाले, यानी कि सिर्फ नंबर्स को लिखेंगे और बाकी में नंबर लेटर्स को। तो देखिए बच्चों ये मैंने लाइन में जिस तरीके से दिए थे उसी तरीके से मैंने इन सबको यहाँ पर लिख लिया है, और लिखने के बाद अभी हम करेंगे इनको ऐड। तो कैसे करेंगे, देखो पहले हम लाइन में देखेंगे क्या डबल रिपीट हो रहा है कोई भी ऐसा। यहाँ p है, यहाँ q है, यहाँ नंबर्स हैं, यहाँ पर q है, यहाँ p है। तो अभी हम सिर्फ इसी तरीके से देखेंगे, और देखो ये p q वाले ये अब हम करेंगे यहाँ से 2p
अभी एक पास में लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, अब हम इनको एक पास में लिखें, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो 2p, और कहाँ है p वाला, ये रहा 2p एंड 2p, 4p और 2p फिर है, फिर कितना हो गया 6p और 2p, ये तो ये हो गया 8p हो गया। अब q वाले काउंट करेंगे, 3q एंड 3q 6q, 6 एंड 3q 9q, 9 एंड 3 12q, ये हो गया 12q। अब देखिए ये 3 और 3 6, और ये 2 एंड 2 ये माइनस माइनस के हैं दोनों, तो ये दोनों माइनस के ही रहेंगे, यानी कि 4। 6 में से 4 करना पड़ेगा आपको माइनस। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये पॉजिटिव है यानी कि प्लस के हैं, और ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए हम इनको कर देंगे माइनस। ये आएगा हमारा 6 में से हमने 4 माइनस किया तो 2, यानी कि आंसर हमारा क्या आया 4p + 12q + 2, ये आया। अब देखते हैं भाई दूसरा वाला तरीका। दूसरे वाले तरीके में देखिए हम क्या करेंगे, ये क्या दिया है यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, देखो अब क्वेश्चन दिख रहा है हमें। तो अब हम इसको एक बार में सारे p वाले एक पास में लिखेंगे और q वाले हम एक पास लिखेंगे सारे। तो चलिए लिख लेते हैं इनको हम। ये फर्स्ट वे था, और ये सेकंड वे में देखिए हमने इस तरीके से लिख लिया, सारे p वाले लिख लिए, 2p 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 2p, 3q 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 3q, फिर 2 2 लिख लिया, फिर 3 3 लिख लिया। आप इस 2 को बाद में भी लिख सकते हो, आप ऐसे पॉजिटिव वाले पहले फिर नेगेटिव वाले ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही लिखोगे मेरी तरह। अब यहाँ हम काउंट कर लेते हैं, या फिर आप p को ले लेंगे कॉमन, यहाँ इक्वल लगाएंगे, p को कॉमन लिया हमने तो क्या बचा यहाँ पर 2 2 2 एंड 2, ये बचे। सेम यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पे q को कॉमन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 3 3 3 एंड 3, तो ये हो गया देखो 2 4 6 8 8p हो गया, सॉरी ये। अब ये 3 3 3 3 4 टाइम्स है, तो 3 4 जा 12 q हो गया ये, प्लस ये हो गया माइनस का 4, प्लस ये हो गया 3 एंड 3 6। अब 8p + 12q -4 + 6, अब माइनस का 4 है और प्लस का 6 है, तो क्या करेंगे, ये बाकी तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस का 2, हमें मिल जाएगा प्लस का 2। क्यों? -4 एंड +6 को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा +2 आएगा। अब देखो आंसर हमारे दोनों सेम हैं, बट हमारा जो सॉल्व करने का तरीका था वो दोनों में डिफरेंट था, लेकिन आंसर फिर भी हमारे सेम आए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ये नेक्स्ट पार्ट है -5g, 5k -5g। अब एक बार हम लाइन वाइज ऐड करेंगे और दोबारा में हम कैसे करेंगे, g वाले और k वाले दोनों अलग अलग काउंट करके। ओके, तो देखिए इनको हम एक बार देखिए, अब हम पहले हम लाइन वाइज सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको, यहाँ पर कितना टाइम्स है देखो, ये k है 10 टाइम्स और ये है -10 टाइम, माइनस का 10g और प्लस का 10k। ओके, अब नेक्स्ट इस वाली लाइन में देखेंगे, इसमें क्या है, इस वाली लाइन में है सारे k, तो ये है 4 टाइम, तो 5 4 जा 20k हो गया ये। इसके बाद भी k है तो 20k हो गया सारे। इसके बाद है देखो 2 टाइम्स 5, वो है 5g माइनस का, तो माइनस का 10g हो गया ये, और प्लस का हो गया 10k, ये हो गया। अब हम कर लेंगे इन सभी को सॉल्व, इन सभी को हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ ऐड कर लिया हमने इनको, तो क्या आएगा -10g और -10g कितना हो गया, माइनस का 20g, प्लस अब k कितना है 10k 20k और 10k, कितना हो गया ये 10 और 20 30 एंड 20 50 एंड 10 60k, ये हो गया आंसर एक। तो अब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे भाई। नेक्स्ट वे में हम क्या करेंगे, देखो काउंट कर लिया 1 2 3 4 टाइम्स है 5g माइनस वाला
और बाकी का 12 टाइम दिया है देखो 5 के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम है 5 के। अब कैसे लिखेंगे देखिए, ये लिख लिया हमने 4 टाइम्स 5G और 12 टाइम्स 5 के। 4 5 जा 20, अब ये हो गया माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 20G प्लस 12 5 जा 60 के। अब देखो ये हमारे पास और इजी वे हो गया, ये एक कितना इजी। और लेकिन आंसर जो आया वो दोनों का सेम ही आया है। पहले भी हमारा यही आंसर आया था -20G प्लस 60 के, और अभी भी सेम आंसर आया है हमारा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। तो देखिए 1 2 3 4, 4 टाइम्स दिया है p, तो ये हो गया 4p, और 1 2 3, 3 टाइम्स p है तो ये 3p, और 1 टाइम q है तो q हो गया प्लस q, 3p प्लस q हो गया ये। ओके, नेक्स्ट b पार्ट देखेंगे। अभी यहाँ पर अच्छा ये बचा भी है, थर्ड है p प्लस q प्लस p माइनस q। अब देखो प्लस माइनस का सेम अगर होता है तो वो हो जाता है 0, जैसे +1 और -1 0 हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर प्लस का q और माइनस का q ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे, और p एंड p ये हो गया 2p। अब हम इन सब को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, b पार्ट में p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू। अब देखो p और p ये हो गया 2p। अब माइनस q एंड माइनस q दोनों माइनस के हैं और 2 टाइम्स हैं तो 2q हो गया ये 2p माइनस 2q। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 बाहर ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे और p माइनस q ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए p प्लस q माइनस p प्लस q। अब ये देखो प्लस का p और ये माइनस का p, ये भी हमारे 0 बन जाएंगे दोनों। अब q एंड q ये हो गया दोनों मिला के 2q। c देखेंगे p प्लस q माइनस, अब देखो माइनस लग रहा है ब्रैकेट के बाहर, तो मैंने बताया था अगर हमारे पास कोई नेगेटिव बंदा आ जाए तो वो हमारा माइंड कब डाइवर्ट कर दे पता ही नहीं चलता। तो ये माइनस वाला साइन जो है वो यही काम करता है, अपनी नेगेटिविटी फैला देता है। माइनस ने क्या किया कि भाई कह रहा है तुम दोनों प्लस में क्यों बैठे हो, तुम दोनों भी माइनस के बन जाओ, मेरे जैसे बन जाओ। तो ये माइनस ने अपने जैसा बना दिया, ये माइनस यहाँ लग गया, देखो माइनस का p हो गया, और ये मल्टीप्लाई कर लिया इसने, यानी कि लड़ाई कर ली इसने माइनस ने प्लस के साथ। अब लड़ाई की तो कौन जीता, यहाँ पर माइनस वाला ही जीत गया, प्लस वाला यहाँ पर नहीं जीत पाया, उसके पास थोड़ी सी पावर कम रह गई थी इसलिए। तो ये हो गया माइनस का q और ये है माइनस का p। अब ये दोनों हैं प्लस के, तो ये आप यहाँ से 0 कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 0। और दूसरा आप ऐसे ही देखो, ये p प्लस q में से p माइनस q आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर से सेम नंबर माइनस करने पर आपको पता होगा कि 0 ही मिलता है हमें। नेक्स्ट देखते हैं p माइनस क्यू माइनस p माइनस q। अब ये दोनों तो हो गए 0, p वाले, एक p प्लस का एक p माइनस का। दोनों ने की लड़ाई, और लड़ाई में कौन जीता, दोनों के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वो दोनों 0 हो गए, यानी कि दोनों शांत हो गए, बिल्कुल चुप बैठ गए, 0 बिल्कुल लड़ाई ख़त्म कर दी। अब यहाँ माइनस का q और ये भी माइनस का q दोनों सेम है, बोले आओ भाई तुम तो हमारे ही भाई हो, हमारे साथ बैठ जाओ। तो ये दोनों हो गए 2q और ये रहे माइनस के। ये बोला भाई मैं भी शर्मा तुम भी शर्मा, आ जाओ, दोनों मिल जाते हैं, तो दोनों हो गए ऐसे। अब d 2d माइनस d माइनस d माइनस d। अब ये तो है 2d प्लस का है 2d, माइनस का है 3d। 2d में से कर दो 3d को माइनस, तो यानी कि
हमारे पास बचेगा माइनस का 1D। माइनस का क्यों बचेगा? क्योंकि ज़्यादा कौन है? ज़्यादा है माइनस वाला। जब माइनस वाला ज़्यादा है तो भाई वही तो रहेगा, माइनस ही रहेगा यहाँ पर। अब 3 में से हम 2 माइनस करते हैं तो बनता है 1। 1 को लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे इसी का पार्ट, 2D माइनस डी माइनस डी माइनस सी। अब देखो 2D में से ये D 1D और ये 2D, 2D में से 2D अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0। 0 हो गया। अब माइनस का C, तो ये सिर्फ बचेगा यहाँ पर माइनस C। नेक्स्ट देखते हैं 2D माइनस D माइनस D माइनस C। अब 2D में से D सब्ट्रैक्ट कर लो या तो पहले, तो यहाँ क्या बचेगा? D बचेगा। अब ये देखो फिर यहाँ माइनस बैठ गया, तो ये कह रहा है भाई मैं नहीं रहने दूंगा चैन से, तुमको बदलो अपनी नीयत को, है ना। अब इन्होंने बना दिया इसको नेगेटिव, ये वाला D नेगेटिव और ये जो C है ये कहता है मैं तो ऑलरेडी नेगेटिव हूँ, तो कहता है भाई ये माइनस का साइन बदलना तो तुमको भी पड़ेगा, तो ये बन जाता है प्लस का। अब D में से D अगर हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 0 और 0, फिर ये बचेगा प्लस का C, तो ये आंसर आएगा सिर्फ C। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे हम इधर वाला, तो ये राइट साइड वाले पार्ट में क्या हो रहा है? 2D माइनस D माइनस D। अब देखो D माइनस D, ये तो ब्रैकेट की वैल्यू पहले ही 0 बन गई, 0 हो गई। अब क्या बच रहा है? 2D और माइनस का C, सिर्फ इतना बच रहा है। अब इस पे आ जाते हैं, देखो 2D में से D माइनस किया तो कितना बचा? D बचा। 2D में से D का मतलब 2D में से हमने 1D माइनस कर दिया, क्योंकि 1 तो लिखा ही नहीं होता है। अब ये दोनों हैं सेम, तो ये कहते हैं भाई आओ लग जाओ गले। हम अकेले अकेले अच्छे नहीं लग रहे, तो हम आ जाते हैं एक ही जगह, और एक नहीं हम 2 हैं, तो 2 तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यानी कि ये लिख गए 2, माइनस का 2C हो गया, ये D माइनस 2C। अब नेक्स्ट है हमारे पास माइंड द मिस्टेक, माइंड द मिस्टेक, यानी कि गलती को सोचो, गलती के बारे में, लेकिन इतना भी मत सोचो कि उससे क्या हमने सीखा वो ही भूल जाओ। इसलिए गलती को तो भूल जाओ, और क्या सबक हमें मिला है उससे, उसको रखेंगे हम याद, और वो हम रखने वाले हैं याद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।